Hello everyone, welcome back to our online classes. In last class we have learned about the different types of inertias and definition of inertia and the laws of Newton's laws of motion. Okay, today we are going to solve some questions based on these numericals, based on these topics. Okay, so let's start. Our first question is if let's start with the first question. First question says that if A and B, two objects with masses 10 kg and 30 kg respectively, we have two bodies of masses 10 kg and 30 kg. Then what does it say? A has more inertia than B, or B has more inertia than A. A and B will have same inertia. None of the two have inertia. Okay, so this is our question. So we know that inertia is a measure of mass, isn't it? Okay. Now inertia is the measure of mass. So that means if an inertia is acting upon, that means if a body is having body is having some mass, that means it will be having a inertia. Okay, let me do the small things. Okay, now so what does it say? It says that A and B have masses of 10 kg and 30 kg. Means we have already learned that the body which is having the larger mass will have the more inertia. So that means B has the larger mass 30 kg. That means B will have the more inertia. So A has more inertia or B? Its answer should be B, that B has more inertia than A. Second question, first law of motion defines what? Inertia, force, both inertial force and neither these. So first thing we should understand that first law. What is first law? First law says that a body remains in the same position until unless an external force is applied on the body, है ना. यहाँ पे कह रहा है, फर्स्ट लॉ कहता है कि एक बॉडी जो है वो अपनी जो भी उसकी कंडीशन है या जो भी उसकी पोजीशन है, उसी पोजीशन में वो बने रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हम ना लगा दें. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? उसके लिए फोर्स ज़रूरी है. दैट मीन्स फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस ए चेंज इन द पोजिशन ऑफ ए बॉडी. तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ डिफाइन किसको कर रहा है? फर्स्ट लॉ डिफाइन कर रहा है फोर्स को. यहाँ पे ध्यान देना, इनर्शिया पुट नहीं करना है. इनर्शिया फर्स्ट लॉ को डिफाइन नहीं करता है, सॉरी फर्स्ट लॉ इनर्शिया को डिफाइन नहीं करता, लेकिन फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है. नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज क्वालिटेटिव इन नेचर, क्वांटिटेटिव इन नेचर, बोथ क्वालिटेटिव एंड नाइदर क्वालिटेटिव नॉर क्वांटिटेटिव. तो क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो गया कि वो उसकी क्वालिटी को बता रहा है. क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया कि वो उसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है. तो हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अभी हमने स्टेटमेंट इसका दिया, उस स्टेटमेंट में कहीं पर भी वैल्यू या फॉर्मूला या मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने का मेथड नहीं पता, है ना. तो जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का मेथड नहीं पता तो इसका मतलब हो गया कि क्वांटिटेटिव तो नहीं हो सकता. तो जब ये क्वांटिटेटिव नहीं है तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है और ये वाला ऑप्शन भी गलत है. अब बचा क्या हमारे पास में आंसर? क्वालिटेटिव. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज क्वालिटेटिव इन नेचर. नेक्स्ट, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन. इनर्शिया किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास. शुरू से हम यही चीज पढ़ते आ रहे हैं कि किसी बॉडी का जो भी इनर्शिया होता है, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास. किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है वो उसके मास की प्रॉपर्टी है, मास की प्रॉपर्टी है. तो अगर किसी भी बॉडी के अंदर अगर मास होगा, थोड़ा सा भी मास होगा, तो उसके अंदर इनर्शिया प्रेजेंट होगा. अगर हम बात करते हैं जैसे बहुत ही जो हमारे पास में एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ठीक है. तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इनका भी तो कुछ मास है.
तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं ये भी मास रखते हैं, तो इनका भी कुछ ना कुछ इनर्शिया होगा। सो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट इनर्शिया? इनमें से सबसे ज्यादा इनर्शिया किसका होगा? ए पिन, बहुत ही कम मास होता है। ओके, एन इन पॉट नहीं है, ये है ए पॉट, फ्लावर इन पॉट, ए फ्लावर इन पॉट। तो किसी पॉट के अंदर अगर हमने कोई फ्लावर रखा हुआ है तो उसका मास कितना होगा? योर फिजिक्स बुक का जितना भी मास है और योर बॉडी। अब इन सब के अंदर से अगर हम कंपेयर करें तो पिन का मास सबसे कम है, फिर उसके बाद में फ्लावर का मास हो सकता है, फिर उससे बड़ा फिजिक्स की बुक का मास हो सकता है, और सबसे लास्ट में हमारी बॉडी का मास अप्रोक्सीमेटली 50 kg के आसपास होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए इनर्शिया की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो हम कहेंगे कि योर बॉडी या आवर बॉडी जो है विल हैव द लार्जेस्ट इनर्शिया। Next question. When a bus starts, suddenly the passengers standing on it lean backwards in the bus. This is an example of. अब ये कह रहा है कि अगर सपोज करो कोई बस है अभी रुकी हुई है और अचानक से चलना स्टार्ट करती है, तो उसके अंदर जो बैठे हुए पैसेंजर्स हैं या खड़े हुए जो पैसेंजर्स हैं वो पीछे की तरफ लीन कर जाते हैं, उनको एक पीछे की तरफ झटका मिलता है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट किस चीज़ से डिफाइन हो रहा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो हम और किस लॉ से बता सकते हैं? उसको बता सकते हैं हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। तो इसके लिए हम कहेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। 7th क्वेश्चन, द लॉ विच डिफाइंस फोर्स इज, कौन से लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ में से कौन सा लॉ है जो कि फोर्स को डिफाइन करता है? ऑब्वियसली फर्स्ट लॉ है जो कि फोर्स को डिफाइन करता है, जो बताता है कि फोर्स प्रेजेंट होगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर हमें किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरी है? उसके लिए हमें ज़रूरी है फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज द प्रॉपर्टी बाई वर्चू ऑफ विच द बॉडी इज अनेबल टू चेंज बाई इटसेल्फ। इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट जो है ये प्रॉपर्टी है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर रहा है, ध्यान देना यहाँ पे। टाइप्स ऑफ इनर्शिया में फर्स्ट टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये कह रहे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच द बॉडी इज अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ। किस चीज में चेंज नहीं कर सकती बॉडी? अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर रहे हैं तो किस चीज में चेंज नहीं कर सकती? द स्टेट ऑफ रेस्ट ओनली, सिर्फ स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज नहीं कर सकती, या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में चेंज नहीं कर सकती, और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ओनली, और द स्टेडी स्टेट ऑफ द रेस्ट। तो हमें पता है कि जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट में ही बने रहना चाहेगी, वो अपने अंदर होने वाले चेंजेस का अपोज करेगी। कब तक अपोज करेगी? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दिया जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? द स्टेट ऑफ रेस्ट ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन बॉल एंड एल्यूमिनियम बॉल हैज सेम मैग्नीट्यूड, same mass. An iron ball and आयरन बॉल और जो एल्यूमिनियम की बॉल है दोनों का मास सेम है। तो जब दोनों का मास सेम है तो उस कंडीशन में किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, या किसका, उस कंडीशन में क्या क्या हमारे पास ऑप्शन बन सकते हैं? ये इनर्शिया ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम होगा क्या? देखिए सबसे पहले समझने की बात है कि दोनों का मास सेम है। तो मास सेम है तो हमने कहा कि मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उस कंडीशन में इनर्शिया ज़्यादा होगा, लेकिन अगर मास ज़्यादा नहीं है तो उस कंडीशन में इनर्शिया ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम कहते हैं कि दोनों का मास सेम है तो उस कंडीशन में इनर्शिया भी दोनों के लिए सेम रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयरन है कि एल्युमिनियम है, डेंसिटी किसकी कितनी ज़्यादा है, उससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बोथ द बॉल हैव सेम इनर्शिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मास मेजर्स अमाउंट ऑफ द, किस चीज़ के अमाउंट, मास जो है वो किस चीज़ के अमाउंट को मेजर करती है? मास मेजर्स अमाउंट ऑफ इनर्शिया इन ए बॉडी और अमाउंट ऑफ मोशन इन ए बॉडी,
amount of velocity in a body or amount of acceleration in a body. So we know mass is the mass measures the inertia, measure of amount of inertia. ठीक है, मास जो है वो इनर्शिया को मेजर करता है, जिसका मास ज्यादा उसके लिए इनर्शिया की वैल्यू ज्यादा. नाउ यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको फेयर कॉपी में करने हैं. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन जो है ये हमारे जो पहले पिछले टॉपिक्स हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उन सभी के सभी से रिलेटेड है. तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं ये आप कंप्लीट करके लाएंगे फेयर कॉपी के अंदर, और यही आपके लिए असाइनमेंट भी है. ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके ये जितने भी 9 क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इन सबको देख लीजिए. और ये 9 क्वेश्चंस फेयर कॉपी में आप खुद से करेंगे, इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं. चलिए आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का टॉपिक फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और मोमेंटम एक टॉपिक है उसको स्टडी करेंगे. ओके, थैंक यू.